हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स बेसिस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होगे। आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूँ कि काफ़ी कलीग्स मेरे टाइपिंग के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है। टाइपिंग के लिए जो फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, फ्री साइट्स। ठीक है, मैं सारी फ्री जितनी भी साइट्स हैं वो मैं बता दूंगा, और जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं बताने वाला हूँ। जो एकदम बेस्ट होने वाली है ना आपके लिए, वो मैं अभी आपको लाइव दिखा दूंगा कौन सी साइट्स बेस्ट है और कैसे उनको यूज़ करना है। ठीक है। हाउ टू प्रैक्टिस। एकदम रिलेवेंट चीज बताऊंगा, बकवास कुछ भी नहीं करने वाला इसमें। ठीक है, तो एकदम बेस्ट चीज है जिसको बिल्कुल भी नहीं आती, एकदम बिगनर है जो। ठीक है। जो एकदम बिगनर भी है ना, उसके लिए ये दो साइट्स बताऊंगा, वो एकदम अच्छे से आप उस पर प्रैक्टिस कर लेना और उससे आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी काफी ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल जीरो से भी चलते हो, अगर आपको टू फिंगर्स से आदत है तो वो आदत आपको छोड़नी पड़ेगी अगर सीएचएसएल के लिए करनी है आपको। ठीक है। सीजीएल के लिए करनी है तो अभी आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं भी पहले ये सोचता था दो फिंगर से नहीं हो सकती, जिनको एक्चुअली टाइपिंग आती नहीं है या फिर कभी प्रैक्टिस नहीं करी, एक्चुअली आने जैसा कुछ भी नहीं है उसमें। जिन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी टाइपिंग की, तो वो ये सोचते हैं कि मैं दो फिंगर से भी तो कर सकता हूँ। सबसे यही पूछते हैं, मैं दो फिंगर से भी कर सकता हूँ ना? सीजीएल में आप कर सकते हो, वो रिस्क वाला काम है आपका एकदम, कि आपकी एग्जैक्टली 27 वर्ड्स पर मिनट ही जाए स्पीड। सीजीएल में आपको 27 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, और सीएचएसएल में 35 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है। सीजल की फिर भी मैं कह रहा हूँ बाउंड्री पे जाके आप कर लोगे 27 की, करने को 35 भी कर लेंगे बच्चे। लेकिन ये दोनों आप अपने साथ रिस्क लेके चल रहे हो, क्योंकि एग्जाम अगर आपका अच्छा भी हुआ है, ठीक है, अगर एग्जाम आप अच्छा कर रहे हो, प्रिपरेशन अच्छी है आपकी, तो इसमें भी थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्या चला जाएगा आपका। इसमें मेहनत कर लो, एक कंप्यूटर होता है। अगर आप कंप्यूटर की वजह से कितने बच्चे फेल हुए थे 2022 में भी, 23 में भी। तो ये दो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना, तो इनको भी करना ज़रूरी है। ठीक है। सीजीएल के लिए टाइपिंग हो या सीएचएसएल के लिए, या फिर किसी चीज़ के लिए भी टाइपिंग हो, तो दो साइट्स बता रहा हूँ, वो दोनों एकदम बेस्ट है। ठीक है, और बाकी सीजीएल और सीएचएसएल अगर साइट्स पे डाल दोगे तो अब तो वैसे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। मैंने सर्च की हुई है यहाँ पे, तो दोबारा से करके बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या सर्च करना है आपको, ये रहा, मैंने सर्च किया हुआ है टच टाइपिंग। सर्च कर देना सिंपल, टच टाइपिंग जैसे ही सर्च करोगे आप। ठीक है। देखो, जैसे ही टच टाइपिंग सर्च करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी साइट्स खुल जाएंगी। आपको कहाँ पे जाना है, नीचे जाते रहो, नीचे जाते रहो। एक यहाँ पे पर्पल कलर की साइट होगी, हाउ टू टाइप। ठीक है, ये रही। ये हाउ टू टाइप करके होगी एक, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। ये कौन सी साइट है जिस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहली बात ये। और इस पे आपको सारी बेसिक से लेके ये सिखा देंगे, होम रो, टॉप रो, बॉटम रो क्या है ये। कि जैसे होम रो क्या होती है, ये पूरा कीबोर्ड है। ठीक है, ये कीबोर्ड है आपका। तो यहाँ पे ये वाली क्या है, होम रो होती है, जो मिडिल में होती है। ठीक है, होम रो क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहीं से सारी जो कीज होती है, एक तरीके से कह लो यहीं से क्या ऑपरेट होती है, एक तरीके से कह लो, क्योंकि हमारी सारी फिंगर्स यहाँ पे होंगी, होम रो पे होती है हमेशा। ठीक है। सबसे लेफ्ट वाली जो इंडेक्स इंडेक्स नहीं, सबसे लेफ्ट वाली जो होती है यहाँ पे ASDF, लेफ्ट लेफ्ट हैंड की पहली चार फिंगर्स। ठीक है, फिर GH बीच में छोड़ना है, और फिर राइट हैंड की चार फिंगर्स यहाँ पे। ठीक है, काफी को पता होगी पहले से, जिनको नहीं पता बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरी भी कोई स्पीड ज़्यादा नहीं है, मेरी 40-45 अराउंड ही आती थी, और जो भी तब थी जब मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू करता था। ठीक है, अभी 30 to 35 ही होगी मेरी। प्रैक्टिस करोगे तो आप आ जाएगी दोबारा से। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इससे ही करना पड़ेगा प्रैक्टिस, मैं कह रहा हूँ आपको, कर लेना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपकी एटलीस्ट 30 to 35 इससे बन जाएगी। ठीक है। करनी कैसे है फिर से मैं बता दूं। जैसे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि टाइपिंग ऑफ होम रो कैसे करेंगे आप, कि सबसे पहले होम रो पे गए, सारी चीज़ें मैं सिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जितने भी यूट्यूब पे सारी वीडियोस है, मैंने तो देखी नहीं, तो इस वीडियो के बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली टाइपिंग में। तो यहाँ पे ASDF है यहाँ पे। तो इन्होंने जैसे जैसे देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने जैसे ही किया हुआ है कि फर्स्ट फिंगर राइट हैंड की JKL पे जाएगी, और लास्ट फिंगर यहाँ पे जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ASDF यहाँ पे लेफ्ट हैंड की फिंगर्स जाएंगी। ठीक है। सबसे पहले आपको फिंगर्स रखना आना चाहिए कि कहाँ पे आपको फिंगर्स रखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लेफ्ट का भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ से, कि सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि F टाइप करना है। ठीक है, F कहाँ पे आता है, इंडेक्स जो फर्स्ट फिंगर होती है उससे बार बार F टाइप करना है। जैसे देखो इसमें F स्टार्ट करता है।
जैसे इसमें दिया हुआ है एफ 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 स्पेस एफ 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 स्पेस एफ 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 स्पेस एफ 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 स्पेस, फिर डी 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 स्पेस डी 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 स्पेस। ऐसे करते रहोगे तो आपकी पहले लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे चार जो कीज है ए एस डी एफ की। फिर उसके बाद एस, एस से स्टार्ट होगी है एस, एक्चुअली एस और डी की, सॉरी एफ और डी की पहले यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। फिर एस और ए की हो जाएगी, ऐसे ही राइट हैंड की भी हो जाएगी, ठीक है। तो पहली कौन सी रो हो गई, होम रो हो गई। यहाँ पे लास्ट में मिक्स भी आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाली जो लास्ट वाली एक्सरसाइज होती है इसमें ए की और पहली 8 कीज की, जो भी होम रोज में 8 कीज हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, टॉप रो में जाना है। टॉप रो में जाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सारी फिंगर्स वहां पे रख दो, आपकी फिंगर्स हमेशा होम रो पे ही, हमेशा होम रो पे ही रहेगी, ठीक है। जैसे होम रो पे रही तो होम रो के जैसे यू, यू आपको टाइप करना है, तो यू किसके ऊपर है, जे के ऊपर है, तो जे के ऊपर आपको पहली फिंगर से करना है, ठीक है। ऐसे ही आर किस, जो जिसके ऊपर की है उसी का मतलब फिंगर से आपको वो टाइप करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि वीडियो में तो मैं ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा आपको कीबोर्ड, ठीक है। ऐसे ही ये आपकी टॉप रो की हो गई। होम रो और टॉप रो अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। सबसे पहले तो होम रो टॉप रो ही आपकी मतलब ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बॉटम रो फिर उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर बॉटम रो पे जाना, ठीक है। बॉटम रो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इनके हाथ, मतलब जैसे आपकी टॉप रो और जो होम रो है, जैसे वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी आदत हो जाएगी ऊपर की 2 रोज में काम करने की, ठीक है। फिर नीचे की जो थर्ड रो है तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आने लगती है, तो वो थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ धीरे धीरे स्पीड रहेगी आपकी स्टार्टिंग में, ठीक है। ओके, जो स्टार्टिंग में आपकी धीरे स्पीड होगी 20 22 23 तक भी जा सकती है। आप बोलोगे इससे ज़्यादा तो मैं 2 फिंगर से कर लेता हूँ, लेकिन जैसे आपकी एक आदत बन जाएगी ना, थोड़े टाइम में, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, 1 मंथ 2 मंथ इतने टाइम नहीं लगने वाला। 1 हफ्ते के अंदर अगर आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको अच्छे से मतलब इंप्रूव हो जाएगी स्पीड, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल लेटर लेस केस, सॉरी लेसन और पंक्चुअल लेसन, नंबर लेसन्स, ये सारे कर सकते हो प्रैक्टिस, लेकिन मैं कहूँगा कि बाकी ये स्टार्टिंग के 3 प्रैक्टिस कर लेना। फिर आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस टाइपिंग कोड्स करना है, ठीक है। यहाँ पे आके प्रैक्टिस कोड्स कर लेना। तो फिर ये छोटे छोटे हैं, यहाँ पे एनी लेंथ और एनी टॉपिक की भी है, कुछ भी टॉपिक भी रख सकते हो आप, और लेंथ भी कितनी भी रख सकते हो। तो जिससे यहाँ पे लेंथ भी बढ़ा सकते हो, शॉर्ट मीडियम एनी लेंथ, लॉन्ग भी कर सकते हो इसे, ठीक है। तो ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैरा आ जाएगा, शॉर्ट भी कर दोगे तो छोटा जाएगा। जैसे आपको इसको खत्म करोगे तो आपकी स्पीड भी दिखा देगा, ठीक है। मैं अपनी स्पीड नहीं दिखा रहा, क्योंकि मेरी स्पीड अभी प्रैक्टिस नहीं है, मेरी एग्जाम से पहले मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ठीक है। एक तो ये होगी साइट, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इससे सीख सकते हो, ठीक है। एक्चुअली सीखने के लिए ये बेस्ट साइट है। टच टाइपिंग सर्च करोगे तो आप ये साइट खुल के आ जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी क्या सर्च करना है आपको, दूसरा सर्च करना है आपको, यहाँ पे दोबारा करके दिखा देता हूँ, कहाँ गया, 10fastfinger.com है, ठीक है। 10fastfingers.com, ठीक है। ये रहा, सबसे टॉप पे आ गया। हाँ, एक्चुअली गलत ले लिया मैंने। एक्चुअली ये सर्च मत करो आप, इसको मत करो, खोल रख के साइड, लेकिन खोल के भी तो दिखना। 10 फास्ट फिंगर लिख लो, फास्ट फिंगर्स, फिंगर्स .com, SSC CGL, ठीक है। इसमें, हाँ ये रहा। तो इसमें पहली साइड पे जाओगे तो आपको ये प्रैक्टिस मिल जाएगी पूरी की पूरी। तो इसमें आप पूरा पैरा प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें अराउंड 1500 या 2000 वर्ड्स अराउंड होंगे जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जैसे इसे टाइप करते रहोगे तो पूरी एक आपकी स्पीड निकाल के दे देगा, तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हो आप कितने भी कोड्स यहाँ से, ठीक है। सेम को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे, या फिर काफ़ी कलीग्स ये सोच रहे हो कि सेम प्रैक्टिस कर करके हमें याद हो जाएगा, तो आपको याद करने हैं वर्ड्स। जितना आपको स्पेलिंग्स याद होंगी उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और उतनी आपकी टाइपिंग अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हो आप। और इसमें कस्टम टाइपिंग भी है और टाइपिंग टेस्ट, ये छोटे छोटे टाइपिंग टेस्ट हैं, इसमें ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। और एक ये, और कस्टम में जाके आप कस्टमाइज कर सकते हो, कितना भी बड़ा पैरा बना सकते हो उसे, ठीक है। लेंथ भी बढ़ा सकते हो सेटिंग में जाके। बस ये 2 साइट्स थी। कौन कौन सी थी, एक तो 10fastfingers.com थी और एक टच टाइपिंग, ठीक है। 2 साइट से आपको मैंने टाइपिंग के लिए बता दी। अब इसके अलावा जो टाइपिंग गुरुजी होते हैं, और टाइपिंग गुरुजी या फिर
टाइपिंग मास्टर जो भी साइट्स है आपकी पेड वगैरह हैं, फ्री फ्री तो बाकी पता नहीं, मैंने जो आपको बेस्ट बताई है जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, एग्जाम से पहले हमेशा मैं यही दो यूज़ करके जाता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस आप सबसे पहले सीखना है, सीखने के लिए प्रैक्टिस आपको यहाँ से करनी है, होम रो, टॉप रो और बॉटम रो की, फिर यहाँ पे आके पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, दो साइट्स हैं जो अच्छी हैं, और बाकी साइट्स यूट्यूब पे बताई हुई हैं, लेकिन जो मैंने बेस्ट थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, बस ये मेरे को बताना था। अभी के लिए थैंक यू, बाय।